प्रथम लागूं दो चरण को, धनी न छुड़ाओ छिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामाजी महारानी तथा सत्संग में उपस्थित आप सब धर्म प्राण श्री राजी महाराज के लाड़िले सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज की असीम कृपा से हम इस नश्वर संसार में बैठे बैठे अखंड परमधाम पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की लीलाएं, परमधाम की हर वस्तुओं को अवलोकन करते हुए परमात्मा की प्रेम का आनंद ले रहे हैं। तो श्री राजी महाराज सब सुंदर साथ को परमधाम में बैठे बैठे इस संसार के खेल को दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ब्रह्मवाणी भेज करके सुंदर साथ को परमधाम का आनंद भी दिला रहे हैं। तो हम सत्संग में श्री कलश ग्रंथ में चर्चा सुन रहे थे। तो कलश ग्रंथ के 9वां प्रकरण से आज हम चर्चा सुनेंगे। तो 9वां प्रकरण में महामती स्वामी प्राणनाथ जी अपने जीवन में इस ब्रह्मवाणी का अवतरण कैसे हुआ, श्री राजी महाराज की कृपा कैसे हुई, सद्गुरु महाराज की कृपा कैसे हुई और सद्गुरु धनी ने किस तरह से उनको जागृत बुद्धि दी, आत्मा जागृत की और तारतम वाणी प्रदान की, वो सारे व्याख्यान करते हैं और खास करके धाम धनी के असीम कृपा का वर्णन विरह के साथ में प्रस्तुत करते हैं। तो 9वां प्रकरण के प्रथम चौपाई में महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, बात मैं तो कहूँ जो कहने की होय, पर ए खशमे रीज के दया करी अति मोय। महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, परब्रह्म परमात्मा के मिलने की बात यदि इस सीमित शब्दों द्वारा कहने के योग्य होती तो मैं अवश्य कहता। यदि परमात्मा के साथ में मिलन की बात हो, उनकी दर्शन की बात हो, उनके दिव्य दर्शन की बात हो, वो कहीं वर्णन करने योग्य होता तो मैं वर्णन करता, क्योंकि इस जीव उस दिव्य परमात्मा की वर्णन करने का योग्य नहीं रखता। तो स्वामी जी कहते हैं कि कोई शब्द में सीमित भी नहीं कर सकते, शब्दातीत है।
तो शब्दातीत वस्तु को कैसे हम शब्दवली में वर्णन करें, तो वो भी अशक्य है। परंतु उसमें कहते हैं, परंतु सद्गुरु महाराज प्रसन्न होकर के दया पूर्वक यह सब कहला रहे हैं। वास्तव में सद्गुरु महाराज श्री श्यामा जी महाराज ने हृदय में बैठ करके ये वस्तु मेरे मुख से कहला रहे हैं, क्योंकि मेरे से तो ये शब्दवली में वर्णन हो नहीं पाता। सुनियो बानी सुहागिनी, दीदार दिया पिया जब, अंदर पर्दा उड़े गही, हुआ उजाला सब। स्वामी जी कहते हैं कि हे ब्रह्म आत्माओं, हे सुहागिनी ब्रह्म आत्माओं, सुनियो वाणी सुहागिनी, या बात ध्यान पूर्वक सुनो। ये वाणी आप ध्यान पूर्वक सुनो। जब मुझे धनी ने दर्शन दिए, तब से मेरे हृदय में अज्ञान का पर्दा हट गया। दीदार दिया पिया जब, अंदर पर्दा उड़ गया, हृदय का अंधकार अज्ञान निकल गया। जब सद्गुरु महाराज ने मुझे ब्रह्मवाणी प्रदान की, तारतम्य रूपी ज्ञान दिया, उनका दर्शन हुए, तब से मेरे हृदय में कोई प्रकार का अंधकार अज्ञान रहा ही नहीं। मेरे हृदय में तो हुआ उजास सब, मेरे हृदय में तो ज्ञान का प्रकाश ही छा गया। पिया जो पार के पार है, तिन खुद खोले द्वार, पार दरवाजे तब देखें जब खोले दिया पार। स्वामी जी कहते हैं, जो अक्षर से भी परे अक्षरातीत परमात्मा है, उन्होंने ही स्वयं आकर के परमधाम के द्वार खोल दिए। साक्षात परिपूर्ण ब्रह्मा परमात्मा ने ही परमधाम के द्वार सब खोल दिए। पार के द्वार मुझे तब प्रत्यक्ष हुआ जब उन्होंने इस प्रकार खोलकर दिखाया। धनी ने परमधाम की संपूर्ण दर्शन कराए, तब जाकर के मुझे सब कुछ दर्शन हुआ। स्वामी जी पर कहते हैं, कर पकर बैठाए के आवेश दियो मोए अंगा, तार दिन थे पसरी दया, पल पल चढ़ते रंगा। तो स्वामी जी कहते हैं, मेरे सद्गुरु धनी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठाया और अपना आवेश प्रदान किया। उस दिन से उनकी अनुकंपा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और पल पल प्रेम का रंग चढ़ता गया। जब मैं मेरे भाई के साथ सद्गुरु महाराज को मिलने को गया, सद्गुरु महाराज धनी सद्गुरु महाराज का दर्शन हुआ, तब उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर के अपने पास में बैठाया और मुझे आवेश प्रदान की, ज्ञान प्रदान की, तारतम्य प्रदान की। उन्होंने इतना बड़ा मुझे कृपा किया कि उसी दिन से उनकी अनुकंपा, दिन प्रतिदिन उनका प्रेम मुझे बढ़ता गया। तो दिन प्रतिदिन पल पल मैं परमात्मा के प्रेम में तलीन रहने लगा। परमात्मा का प्रेम रूपी रंग मुझे चढ़ गया। हुई पहचान पीयूषो तब कयो महामती नाम, अब मैं हुई जाहिरा देखा वतन श्रीधाम। स्वामी जी कहते हैं, जब मेरा पहचान सद्गुरु धनी ने, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने धनी से करवा दी, तब से तो उस दिन से उन्होंने मुझे महामती की संज्ञा प्रदान की, क्योंकि मैं 14 लोक ब्रह्मांड के ऊपर यानी कि 6 ब्रह्मांड से परे अक्षर यानी अक्षरातीत परमात्मा को जान गया। तो सद्गुरु महाराज ने वहाँ तक की ज्ञान मुझे प्रदान की। तब तो आज दिन तक वहाँ तक का ज्ञान किसी के पास नहीं था। तो वो ज्ञान मुझे मिलने के बाद में सद्गुरु स्वयं मुझे महामति की संज्ञा प्रदान की, यानी कि विशाल बुद्धि हो गई। अब मैं अपने धनी की अंगनाओं के रूप में प्रकट हो गई और मुझे अखंड परमधाम का साक्षात्कार भी हो गया।
बात कही सब वतन की, सो निरखी मैं निशान। प्रकाश पूरन दृढ़ हुआ, उड़ गया उन्मान। स्वामी जी कहते हैं, मेरे सदगुरु ने मुझे परमधाम की सारी बातें बताई। परमधाम की एक एक वस्तु सदगुरु महाराज ने मुझे बता दिया। मैंने वहाँ के एक एक चिन्ह यानी कि निशानी को देखा। सदगुरु महाराज ने एक एक वस्तु मुझे बताई, प्रत्येक वस्तु को मैंने प्रत्यक्ष किया। तारतम्य ज्ञान का पूर्ण प्रकाश हृदय में उतर आने से परमात्मा के विषय में सभी कल्पनाएं उड़ गई, सब हकीकत हो गया। तारतम्य रूपी बीज हृदय में पड़ते ही कोई प्रकार के परमात्मा के विषय में शंका ही नहीं रहा। उड़ गया उन्मान, कोई पन कल्पनाएं हृदय में नहीं रहा, कथित कल्पनाएं कोई नहीं रहा। तारतम्य रूपी ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि परमात्मा को साक्षात्कार करवा देता है। तो वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के विषय में कोई प्रकार की शंकाएं नहीं रहती, कल्पनाएं नहीं रहती, सब कुछ निकल जाएगा, अज्ञान निकल जाएगा। आपा मैं पहचानिया, संबंध हुआ सत, ए मेहर कही न जावही, सब शुद्ध परी उत्पन्न। तो स्वामी जी कहते हैं, तब मैंने स्वयं को पहचाना और परब्रह्म परमात्मा के साथ का मेरा संबंध भी सत्य सिद्ध हुआ, वो भी मैंने जान लिया। मैं स्वयं को जान पाया, साथ ही साथ परमात्मा के साथ में मेरा क्या संबंध है वो भी मैंने जान लिया। तारतम्य रूपी उजास से ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मेरा भरता। ये सारे प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे, अपने आप को पहचान जाएंगे, अपने घर को जान जाएंगे, अपना धनी आत्मा के मालिक परमात्मा को भी जान पाएंगे। ए मेहर कहीं न जावही, सब शुद्ध परी उत्पत। तो स्वामी जी कहते हैं, सदगुरु की इस कृपा का वर्णन किया नहीं जा सकता। उन्होंने इतनी बड़ी कृपा करी कि वो कृपा का वर्णन इस जीव से किया नहीं जा सकता। उनकी कृपा से ही मुझे सृष्टि की उत्पत्ति की भी सभी शुद्धि हुई। सब शुद्ध परी उत्पत, ये पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति सब कुछ मुझे पता चल गया। जो अक्षर ब्रह्मा करोड़ों ब्रह्मांड को बनाते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड को मिटा भी देते हैं, वो अक्षर ब्रह्म को जान पाया। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की पहचान हुई। तो स्वामी जी 8वां चौपाई में कहते हैं, मुझे जगाई जुगत सो सुख दियो अंग आप, कंठ लगाई कंठ सो या विदा कियो मिला। स्वामी जी कहते हैं, मेरे धनी ने अपना आवेश देकर मुझे युक्ति पूर्वक जागृत किया। सदगुरु महाराज धनी ने मुझे आवेश प्रदान की, यानी युक्ति पूर्वक मेरी आत्मा को जागृत की और अखंड सुख प्रदान किया। मुझे गले लगाकर मेरे हृदय में आकर स्वयं बैठ गए। वो मुझसे एकांत रूप से हृदय में बैठ भी गए। वो मुझे सब कुछ प्रदान की और मेरे हृदय में आकर के बैठ गए। स्वामी जी कहते हैं, खासी जाना खेड़ी जिमी, जल सिंचिया खसम, बीज बोया बीज वतन किया, सो उग्या वही रसम। जब सदगुरु महाराज मेरे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं तो उन्होंने सब कुछ अंदर बैठे बैठे कर दिया। मेरे हृदय रूपी धरती को उर्वरा जानकर उन्होंने उस पर ज्ञान रूपी हल चलाई, तारतम्य रूपी हल उन्होंने चलाई मेरे हृदय में, और
उनमें प्रेम का जल सिंच कर परमधाम का तारतम रूपी ज्ञान की बीज बो दी, जो अपनी गरिमाओं के अनुरूप उगने लगा। तो सदगुरु महाराज ने मेरे हृदय में ज्ञान रूपी हल चलाई, प्रेम रूपी जल सींचा और परमधाम का तारतम रूपी ज्ञान रूपी बीज बो दिया, जो अपनी गरिमा के अनुरूप हृदय में उगने लगा। तो ये जब उगा तो ये उगने के बाद में 18,758 चौपाई रूपी फल बार जाहिर हुआ। बीज आत्म संग निज बुद्ध के, सो ले उठिया अंकुर, या जुबा इन अंकुर को क्यों कर कहूँ सो नूर। स्वामी जी कहते हैं वह तारतम ज्ञान रूपी बीज मेरा आत्मा बल और अक्षर ब्रह्म के बुद्धि का संग पाकर परमधाम के मूल संबंध के रूप में अंकुरित हुआ। अब मैं अपने इस नश्वर जीव से उस अंकुर यानी कि संबंध एवं दिव्य प्रकाश का वर्णन कैसे करूं। वो तो इतना दिव्यमान है कि ये जीव से वर्णन कैसे करूं। 11वें चौपाई में स्वामी जी कहते हैं, ना तो ये बात जो गुज की, सो क्यों होए जाहिरा, स्वागिनी प्यारी मुझको, सो कर ना सकूं अंतर। स्वामी जी कहते हैं वो दिव्य परमधाम की वाणी, इस नाश्वर जीव से वो अंकुरित वाणी का वर्णन मैं कैसे करूं। परंतु स्वामी जी कहते हैं परंतु अथवा अन्यथा ये सब रहस्यमय यानी कि गुह्य बातें कैसे प्रकट की जा सकती है। किंतु परब्रह्म परमात्मा की स्वागिनी आत्माएं ब्रह्म आत्माएं मुझे अति प्रिय है। परमधाम की ब्रह्म आत्माएं सुंदरसाद मुझे अति प्रिय है, इसलिए मैं उनसे किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रख सकता। इसलिए मुझे वो वर्णन करना ही पड़ेगा, वो रस प्रदान करना ही पड़ेगा, वो अमृत सबको देना ही पड़ेगा। परमधाम की आनंदमय लीलाओं का वर्णन करना ही पड़ेगा, ताकि सब सुंदर साध मुझे अतीव प्रिय है वो इसको पान कर सके सब। इसलिए नेक कहूँ या नूर की, कछु का इशारत अब पीछे तो जाहिर होसी, तब दूनी दिखची सब। इसलिए अब मैं इस तारतम ज्ञान के प्रकाश का संकेत मात्र वर्णन करता हूँ, बाद में तो यह सब और फैल जाएगा, तब सारी दुनिया इस प्रकाश को देखेगी। ये जो विरहा बितक में कही, पिया मिलने जिन सूल, अब फेर कहूँ प्रकाश थे, जासो पाई मायने मूल। स्वामी जी कहते हैं अभी तक मैंने इस प्रकार सद्गुरु के विरह पूर्वक खोज की बात तथा उन्हें हुए श्री कृष्ण के साक्षात्कार का वृत्तांत कहा। अब मैं पुनः सद्गुरु द्वारा प्रदत्त तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से कहता हूँ कि जिससे मूल अर्थ यानी कि परमधाम का संबंध स्पष्ट हो जाएगा। ए विरहा लक्षण में कहे, पर नाही बिरहा ताय, या विदा बिरह उदम की, जो कोई किया चाहे। स्वामी जी कहते हैं मैंने इस प्रकार विरह के लक्षण की बात की, उन्हें विरहिणी के संपूर्ण लक्षण मत समझ लेना। जो मैंने विरहिणी का लक्षणों का वर्णन किया वो पर्याप्त है ऐसा नहीं समझ लेना। प्रिय मिलन के चाह से जो विरह में निमग्न होना चाहते हैं उनके लिए करने योग्य प्रयत्नों का ही यहाँ निर्देशन हुआ है, संपूर्ण वर्णन नहीं हुआ है। बिरहा सुनते पियू का, आहे ना उड़े गए जिन, ताए वतन सैया यूं कहे नाही ए विरहिना। स्वामी जी बहुत बड़ी बात करते हैं।
जो कई ब्रह्म आत्माएं परमधाम की सुहागिनी हो, इस संसार में खेल देखने के लिए आई हो, तो उसको ये पता चले कि मैं अपने प्रियतम धाम धनी का वियोगी हूँ, और उनका वियोग सुनते ही जिस विरहिणी का प्राण न निकल जाए, कहते हैं आए न उड़ गई जिन। यदि परमात्मा से मैं वियोग हुआ हूँ, तो वियोग की बात उसको सुनते ही, पता चलते ही वो विरहिणी अपना प्राण न निकाल दे, तो उनके लिए परमधाम की आत्माएं यही कहेगी कि या तो सच्ची विरहिणी नहीं है। यदि परमात्मा की सच्ची विरहिणी परमात्मा के विषय में बिछोड़ की बात सुनते ही उसके शरीर में प्राण टिके नहीं रहेंगे, आहें निकल जाएगी। श्वास प्रश्वास इस संसार में उसको दम घुटने लगेगा। कब ये संसार को छोड़ें और कब परमात्मा से मिलन हो, ऐसा विरह की अग्नि हृदय में जलने लगेगी, धधकने लगेगी कि उसका आहे निकल जाएगा। जो होए आपकी विरहिणी, सो क्यों कहे विरह शुद्ध। सुन विरह जीव ना रहे, तो विरहिणी कहाँ थे बुद्ध। तो स्वामी जी कहते हैं, जो स्वयं विरहिणी यानी कि विरह से व्याकुलता होती है, जो परमात्मा के विरह में व्याकुलता है, उसमें विरह का वर्णन करने की शुद्धि ही कहाँ रहती है। जो प्रेम में पागल हो, परमात्मा के विरह में व्याकुलता हो, तो वो विरह की बात कैसे कर पाएगी। अपने प्रियतम के विरह की बात सुनते ही उनके प्राण ही निकल जाएंगे, वो तो वर्णन कर ही नहीं पाएगी। तो फिर इसमें कुछ कहने की बुद्धि ही कहाँ रहेगी, वो तो कुछ रहेगी ही नहीं। परमात्मा के विरह की बात सुनते उसका तो आहे निकल जाएगा, प्राण ही निकल जाएंगे, तो कैसे वर्णन कर पाएगी। पतंग कहे पतंग को, कहाँ रया तू सोए। मैं देखा है दीपक, चल दिखाऊं तो स्वामी जी एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं। यदि कोई पतंगा दूसरे पतंग से जाकर यह कहने लगे कि अरे तू कहाँ सो रहा था, मैं तो दीपक देखकर आया हूँ, चल तुझे भी उसके दर्शन कराऊं। तो दूसरे चौपाई में कहते हैं कि तो वो दीपक नहीं, या तू पतंग नाही। पतंग कहे तिनको, जो दीपक देखे झंपाए। स्वामी जी कहते हैं, तब दूसरा पतंग कहता है, यानी कि दूसरा पतंग जवाब में कहता है, तुमने जो देखा है या तो वह दीपक नहीं है, फिर तू पतंग नहीं है। यानी कि पतंग का ये परंपरा रहा है कि पतंग तो उसे कहा जाता है कि जो दीपक को देखते ही तत्क्षण झपट पड़े और जल मरे। स्वामी जी कहते हैं पतंग का तो ये परंपरा रहा है कि दीपक को देखते ही वो वहाँ दीपक में अपने आप को सुहा कर देता है, कि तो दीपक को बुझा देता है, कि तो अपना प्राण त्याग देता है, उसी को पतंग कहते हैं। अब नीचे और स्वामी जी कहते हैं, तो होए हंसी तिन पर, कहे नाही पतंग ए। स्वामी जी कहते हैं, जो पतंग दीपक को देखकर दूसरे पतंग को उसकी शुद्धि देने लगे, तो उस पर तो अवश्य हंसी होगी। ये सब यही कहेंगे कि या तो पतंग ही नहीं है, ये तो झूठा है, पतंग का ढोंग कर रहा है, ये ढोंगी है। क्योंकि पतंग तो दीपक को देख करके किसी दूसरे पतंग को कहने के लिए नहीं जाएगा, वो तो वहीं पर अपना प्राण निछावर करेगा, या तो पतंग को बुझा, या तो दीपक को बुझा देगा, या तो पतंग में वो अपना प्राण त्याग देगा। ये पतंग की परंपरा है। दीपक देख पीछे फिरे, साबित रखे अंग,
आए देवे शुद्ध और न को, सो क्यों कहिए पतंग। स्वामी जी कहते हैं जो दीपक की ज्योतियों को देखकर भी अपनी देह को यथावत रखता हुआ लौट आए और दूसरों से उस दीपक की चर्चा करने लगे तो उसे पतंग कैसे कहा जाएगा। जब मैं होती विरह में तब क्यों मुख बोलिया जाए, पर ये वचन तो तब कहे जब लय पिया उठाए। स्वामी जी कहते हैं सरस बहुत बढ़िया उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा आत्मा की रीत तो ऐसी होती है कि एक बार परमात्मा का दर्शन हुआ, परमात्मा के बारे में जाना, तो वो विरहिणी दूसरों को बताने के लिए नहीं जाएगी, वो तो अपना प्राण ही निछावर कर देगी, वो तो आह भी नहीं लेगी। वो विरह में इतना तड़पती हुई ब्रह्म आत्माएं फिर संसार में मैंने परमात्मा को देखा है, आप भी आओ और दर्शन करो करके कहने नहीं आएगी। जिस तरह से पतंग दीपक को देख करके दूसरे पतंग को कहने नहीं जाता, इसी तरह से ब्रह्म आत्माएं परमात्मा के बारे में जानने के बाद उनकी विरहिणी ब्रह्म आत्माएं उनके चरणों में निछावर हो जाएगी। वो फिर दूसरों को ये कहने के लिए नहीं जाएगी। ये ब्रह्मात्माओं के रीत भात है, जैसे पतंग का रीत भात था ऐसे ही ब्रह्म आत्माओं का है। लेकिन ब्रह्म आत्माएं वो देख करके भी दूसरे को बताने के लिए जाए तो उसको विरहिणी नहीं कहा जाएगा। तो स्वामी जी ये खुलासा करते हैं ब्रह्म आत्माओं का खास लक्षणों का वर्णन करते हुए, बहुत सुंदर उसको एक उदाहरण के रूप में पतंग को पेश करते हुए समझाते हैं। तो दूसरे पहलू भी स्वामी जी समझाते हैं। तो दूसरे पहलू में स्वामी जी कहते हैं जब मैं होती विरह में तब क्यों मुख बोलिए जाए। स्वामी जी कहते हैं जब तक मुझे धनी का विरह था तब तक मुख से कोई भी शब्द कैसे निकल सकते, मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। पर ये वचन तो तब कहे जब लय पिया उठाया। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि धनी के विरह में कैसे मेरे मुख से शब्द निकले, लेकिन मेरा तो वो पतंग से थोड़ा अलग सा वाकिया है। वो क्या है? स्वामी जी कहते हैं किंतु ये वचन तो मैंने तब कहे, ये वचन मैंने तब कहा जब मेरे सदगुरु धनी ने अपना आवेश दे करके मुझे विरह से उबार लिया। इस विरह से उबारने में सदगुरु महाराज का आवेश ही काम कर रहा है, इनकी वही अंदर से कहला रहे हैं। ज्यों ये विरह उपजया ये नहीं हमारा धर्म, विरहिणी कबहु ना करे यूं विरह अनुकरण। स्वामी जी कहते हैं यह विरह जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है यह हमारे धनी के अनुकूल नहीं है, यानी कि हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है। विरहिणी आत्मा को कभी भी इस प्रकार अनुक्रम पूर्वक क्रमशः विरह उत्पन्न नहीं होता। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना स्वागिनी नार, स्वागिनी अंगा पियू की वतन पार के पार। स्वामी जी इस चौपाई में स्पष्ट करते हैं वास्तव में स्वागिनी की आत्माओं के अतिरिक्त इस संसार में अन्य किसी को भी विरह नहीं हो सकता, क्योंकि स्वागिनी आत्माएं ही परब्रह्म परमात्मा की अंगनाएं हैं। उनका घर क्षर अक्षर से भी परे अक्षरातीत परम धाम है, तो उनके अंदर ही परमात्मा की बिछोड़ भी रहा है। अब नेक कहूँ अंकुर की जाए कहिए सुहागिना, सो विरहिणी ब्रह्मांड में होती ना एते दिन। स्वामी जी कहते हैं अब मैं थोड़ी सी बात परमधाम का मूल अंकुर धारण करने वाली आत्माओं के विषय में कहूँ, जो परब्रह्म परमात्मा की सुहागिनी कहलाती है। ये विरहिणी आत्माएं इस ब्रह्मांड में आज तक नहीं आई थी, ये तो पहली बार आई है।
वो ब्रह्मात्माएं तो परम धाम में रहती है, इस नाश्वर संसार में पहले कभी नहीं आई, तो इस बार आई है संसार के नाश्वर रूपी खेल देखने के लिए। तो उनके विषय में, उनके लक्षणों के विषय में स्वामी जी कुछ चौपाई में वर्णन करते हैं। सोई सुहागिनी आइया पिया की विरहिनी, अंतर्गत पिया पकड़ी ना तो रहे ना तन। तो स्वामी जी कहते हैं परब्रह्म परमात्मा की वही सुहागिनी आत्माएं उनका विरह लेकर इस जगत के ब्रह्मांड में आई है। उनके हृदय में विराज कर प्रियतम परमात्मा ने उन्हें पूर्ण सहारा दिया है, अन्यथा उनका शरीर ही नहीं रह पाता, वो तो विरह में अपने शरीर को ही त्याग देती। परमात्मा की ब्रह्म आत्माएं, विरहिणी आत्माएं एक पल भी परमात्मा से अलग रह ही नहीं सकती, इसलिए रह रही है कि वो रखने वाला भी श्रीराज जी महाराज जी है। नहीं तो ब्रह्म आत्माएं स्वप्न में भी श्रीराज जी महाराज से अंतर सहन नहीं कर सकती। तो सब कुछ करवाने वाले तो धाम धनी है, धनी जी हृदय में बैठ करके सब कुछ करवा रहे हैं। ब्रह्म आत्माएं तो अपने हिसाब से तो एक पल भी धनी के नजर से ओझल नहीं हो सकती, अपने आप को वो तो निशावर कर देगी, लेकिन धाम धनी ही सब कुछ करवा रहे हैं। तो हम श्री कलश ग्रंथ में 9वां प्रकरण में चर्चा सुन रहे थे, तो आज का चर्चा यहीं पर विराम देंगे। तो इसके आगे का चौपायों का चर्चा फिर हम सुनेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विराम देंगे।